हेलो। हेलो। आप सभी को आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी आवाज आ रही है चिराग जी? अभी आवाज आ रही है? ठीक है। तो पहला सवाल जो आज आया वो ये आया कि काम वासना बढ़ जाती है साधना के समय में। तो इसका जवाब दूं उससे पहले दूसरा कॉलर लाइन पे रहे, उनसे बात करते हैं अपन। आदेश आदेश जी बताइए। मेरा नाम धीरज है। जी बताइए धीरज। गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे मेरे को आप क्या धीरज जी? आपकी आवाज नहीं आ रही थोड़ा सा। अध्यात्म हाँ। मुझे अध्यात्म प्रति पहले से ही रुचि है। मेरे को पूरी प्राथमिक का मार्ग बताइए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मुझे गुरु प्राप्ति का मार्ग चाहिए। गुरु प्राप्ति का मार्ग चाहिए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गुरु प्राप्ति का मार्ग जो है वो तभी मिल सकता है जब आप पहले गुरु को मान ले। मतलब एक गुरु को जब आप मानिएगा तभी आप दूसरे गुरु तक पहुंच सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने महाअवतार बाबा जी का एक मंत्र दिया है। अगर आपको शारीरिक रूप में कहीं गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप महाअवतार बाबा को गुरु मान करके साधनाएं शुरू कीजिए, फिर उनको बोलिए कि आगे का मार्गदर्शन देंगे, तो वो आपको शारीरिक रूप में भी गुरु की प्राप्ति करवा देंगे। ठीक है? एक एक बुद्ध तंत्र नाम की किताब है। अच्छा। उसमें पता है कि क्रोध भैरव शिव का मारण कर सकते हैं। ऐसा संभव है क्या? किसी भी मंत्र, देखिए हर मंत्र जो होता है ना, हर मंत्र को चलाने का तरीका होता है। ठीक है? चाहे वो सात्विक मंत्र हो या मतलब आपने तो क्रोध भैरव बहुत उग्र देवता का नाम ले लिया, एक नॉर्मल महामृत्युंजय मंत्र से भी मारण हो सकता है। ठीक है? लेकिन उसको चलाने का शक्ति मारण कैसे हो सकता है? नहीं, अब मारण मैं थोड़ी आपको बताऊंगा। उसके पुत्र है। मारन मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो अगर आपके गुरु आपको योग्य समझेंगे तभी सिखा पाएंगे। ठीक है? मैं मारन में नहीं कर, मैं मारन का आपको नहीं कह रहा। शिव, भगवान शिव है ना, शिव, हाँ, उसका मारण कर सकते हैं क्रोध भैरव। ऐसा एक किताब में लिखा है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसका ना आदि नाम था उसका मारन क्या होगा? ये किसी ने ज्यादा अपने आप को आध्यात्मिक रूप में सोच के लिख दिया होगा। गलत लिखा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? आदेश। ठीक। आदेश। देखिए मतलब किताब, वही मैं कल किसी को और को भी बता रहा था कि इतना मतलब विचित्र विचित्र किताब आता है, इतनी विचित्र विचित्र बातें आती हैं किताबों में। अब जैसे इन्होंने किसी किताब में पढ़ा कि क्रोध भैरव जो है वो मारन कर सकते हैं महादेव का। ठीक है? ये सब हास्पद वगैरह। दूसरा मैं आपको फिर बता रहा था कि लोग जो हैं, आदेश आदेश। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम आकाश है जी आगे। मुझे गंधर्व साधना के बारे में जानना था। अच्छा। मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में हूँ, तो मुझे जानना था कि उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? गंधर्व में नहीं, आपको आपका पर्पस क्या है साधना का? मुझे कंप्यूटर के क्षेत्र में और आगे जाना है। तो उसमें एक आध ऐसा साधना है जो आपको मदद कर सकता है, लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कि आपने पहले कुछ किया है क्या? जी क्या? इससे पहले कोई साधना कर रखी है क्या आपने? नहीं किए। हाँ, तो पहले आप साधना क्षेत्र में आए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आपके लगता है कि गंधर्व साधना जो होता है ना, वो आर्टिस्टिक लोगों के लिए होता है। ठीक है? जिनके काम में आर्ट का जरूरत होता है, जिनके काम में, देखिए
आप सॉफ्टवेयर, आप जो कंप्यूटर लाइन से हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, ठीक है, बट दैट इज मेंटल हाँ। क्रिएटिविटी, एंड उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट होता है दैट हैज टू बी यूजफुल फॉर द मैनकाइंड, ठीक है। लेकिन गंधर्व Yeah. साधना में जो क्रिएटिविटी आती है, दैट उसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैनकाइंड के लिए हेल्पफुल नहीं होता, बट इंटरटेनमेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा क्रिएटिविटी चाहिए जिसका फॉल आउट इंटरटेनमेंट हो, ठीक है, तो आपके लिए गंधर्व साधना ऑप्ट है। नहीं तो फिर आप नील तारा की साधना कीजिए, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। नील तारा जी। जी, नील तारा की साधना हमारे यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। गंधर्व साधना जी। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जिनके साधना से एंटरटेनमेंट हो, उनके लिए होता है। जैसे जो एक्टिंग लाइन में है, जो आर्ट लाइन में है, जो पेंटिंग लाइन में है, ठीक है, उनके लिए गंधर्व साधना होता है। जी ठीक है जी जी। मैं जैसे ये कर रहा हूँ अभी, अगर मैं आपने क्या नाम बोला? नील तारा की साधना। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, नील तारा कर रहा हूँ, इससे मुझे इसमें मिलेगा फायदा। हाँ, और पर नील तारा- जैसा आपने बताया गंधर्व एंटरटेनमेंट के लिए होता है, मेरा उसमें भी है। मैं दोनों चीजें, मतलब मैं बीच टाइम में, फ्री टाइम में ये भी करता हूँ, इम्प्रेशन करता हूँ, आवाज मतलब चेंज करता हूँ, तो मैं दोनों कर सकता हूँ। हाँ, दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी। लेकिन एक बार में एक साधना होती है, लेकिन जी। उससे पहले मैं आपको बोलूंगा जी। कि किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो इंटर डायमेंशनल एंटिटीज होती है ना, जितने भी एंटिटीज होते हैं, चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, हाँ। राक्षस हो, जितने भी होते हैं, ये इंटर डायमेंशनल एंटिटीज, मतलब ये हमारे डायमेंशन से जी। नहीं आते। तो इनका मूड बहुत विचित्र होता है। ये कब आपके फेवर में रहे, कब आपके एंटी हो जाए, ये आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए एक योग गुरु को पकड़ के ये साधना कीजिएगा। नील तारा की साधना आप ऐसे भी कर जी। सकते हैं, ठीक है। जी जी। आपने जैसे बोला महाअवतार बाबा जी को भी हम मान सकते हैं, तो वही हम मान के करें, या फिर हमें साक्षात महाअवतार बाबा को फिजिकल जब आप फॉर्म में गुरु मानिएगा ना, तो चाहिए? महाअवतार बाबा से ही प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे गंधर्व साधना करनी है, तो वो बाबा जी आपको आगे का मार्ग बताएंगे, ठीक है। अगर आप ओके। सक्षम होंगे, पूर्व जन्म से साधक होंगे, तो वो आपको मार्ग प्रशस्त कराएंगे कि आप उनके ही अंदर में इसको कीजिए, या फिर वो कोई ना कोई गुरु से आपको मिला देंगे, ठीक है। जी जी। आदेश। ओके जी, धन्यवाद। अभी देखो, मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों का जब चक्र जागृत होगा ना, तो वो परेशान होने की बात नहीं है। आदेश आदेश। हेलो। आदेश। हाँ गुरु जी, हम आसाम से बोल रहे थे, गुवाहाटी। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? गुरु जी, हमारा नाम तो मदन दास है। हाँ मदन जी, बताइए क्या विषय। गुरु जी, आपका हम वीडियो सब देखते थे टीवी में, लेकिन आप हमको तो उतना जानकारी नहीं है। आपसे मतलब सीखने का बहुत दिल थे हमारा। अच्छा ठीक है, उसके लिए अगर सीखना है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे संपर्क में रहिए, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। कोई प्रश्न है क्या आपका? व्हाट्सएप नंबर तो है गुरु जी हमारा। बस बस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिए, ठीक है। ठीक है ठीक है। करने से मिल ना जी व्हाट्सएप में करने से तो मिल जाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाऊंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है गुरु जी। आदेश आदेश। ठीक है। तो जब आप साधना कर रहे हैं ना, तो ये समझ करके रखिए कि आपका एक एक करके कॉन्शियसनेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस आगे बढ़ेगा, तो आप लोगों को इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा कि आपका रूट चक्र जागृत हो रहा है, आपके सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ रहे हैं, या फिर आपका लोगों से बात करने का मन हो रहा है। आदेश आदेश। हेलो। हाँ आदेश आदेश। हाँ गुरु जी प्रणाम। शुभश्री आदेश, बताइए क्या गुरु जी, विषय? आपकी बात करनी थी। जैसे कि गुरु जी मैं साधना करता हूँ। हेलो। हाँ। तो गुरु जी, मैंने केवल ओम नमः शिवाय और रुद्राक्ष से मैंने किया। मुझे जितनी भी जाप करता मन करता मैं उतना मैं करता हूँ, तो मेरी थर्ड आई पे कंपन फील होती है। क्या? और वहाँ रात पर थर्ड आई पे हेलो, हाँ। वहाँ कंपन सा महसूस होता है, और वहाँ पे गर्मी सी महसूस होती है। रात में सोने के टाइम में अक्सर एक्टिव हो जाता है, जैसे लगता है कि एक्टिव हो गया, और एक अलग ही एहसास मिलता है। क्या अलग एहसास मतलब? देखिए,
आप जब जाप करते हैं तो आपका आंख खुला रहता है कि बंद रहता है, ये बताइए पहले। बंद रहता है गुरुजी। बंद रहता है। तो जब आप आंख बंद जी करके, मतलब देखिए आंख बंद में भी ना, आंख का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए, टुवर्ड्स द थर्ड आई। वो आप रखते हैं? हाँ, पढ़ाई पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पढ़ाई पे रखता हूँ। हेलो। जो थर्ड आई है वो आपका कहाँ रहता है, मतलब सॉरी, जब आप आंख बंद रखते हैं मंत्र जाप के समय, तो अंदर में जी, आपका आंख किधर देखते रहता है? सामने देखता है, नीचे देखता है कि ऊपर देखता है? ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर की तरफ देखता है। तो ठीक है, आप आपके साथ दो जी, कंडीशन हो सकता है, ठीक है। एक तो ये जी, कि आपका आइज के स्ट्रेन के चलते, क्योंकि आपने इनिशियल साधनाओं का वो जो योग है वो नहीं किया, ठीक है, तो वो जी, स्ट्रेन के जी, चलते हो सकता है। दूसरा संभावना ये है कि आपको कुछ, जी। मतलब साइन एंड सिंबल्स दिए जा रहे हैं, तो आप एक गुरु को अच्छा। पकड़िए। हाँ, जब आपको कोई सामने से देखेगा तभी जी। आपको बता पाएगा कि हो सकता है कि ये साधना का अगले चरण में आपको जाने का एक सिग्नल हो, ठीक है। गुरु गुरुजी, लेकिन मैं दोनों विषय हो गोरखपुर से सकता हूँ। है, ये भी समझ हेलो। लो आप, क्योंकि आपने योग जी। शुरुआत में नहीं किया होगा, ठीक है, और आपने जो मेडिटेटिव आइज है वो प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, तो उसके चलते भी थर्ड आई पे स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। वहां अच्छा। पे एक ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फाइनल गलत। हाँ। हाँ, पीनियल ग्लैंड अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो उस जगह का जो है, उस जगह जो मसल्स है उसमें खिंचाव होता है, ठीक है। हाँ, खिंचाव होता है। कभी कभी गुरुजी हाँ, शुरुआत में तो ऐसा था, कभी कभी सर पकड़ लेता था बिल्कुल। और दर्द होने लगता था। हाँ, तो वो उसका लेकिन उसका मैं कारण है ना। लगातार मैं करता रहा तो उससे करिए। अब क्या हुआ कि अब दर्द नहीं होता है, मगर वहाँ पे कंपन चालू हो जाती है, ठीक है, वहाँ गर्मी होती आप है। आप एक काम करेंगे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया कीजिए आइंदा जाप से पहले, ठीक है। मतलब अपने जी। सांस पर कंट्रोल करना सीखिए, ठीक है। तो ये अच्छा। जो एनर्जी जी फ्लो गुरु। आपके बॉडी में शुरू हुआ है ना, ये सही डायरेक्शन में जाएगा और आपको और ज्यादा लाभ होगा। देखिए, एक तो अच्छा इसका गुरुजी। ये मतलब है कि आप जो जाप कर रहे हैं उसका वो फलीभूत हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब अच्छा। फलीभूत हो अच्छा। रहा है ना, तो उसको सही डायरेक्शन में ले जाना जरूरी है। तो आप, मेरे अच्छा। चैनल पे कहीं ना कहीं मैंने दे रखा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में, ठीक है। तो आपसे क्या अनुरोध है, क्या एक्सरसाइज दिया गुरुजी? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने का विधि, ठीक है। कल अच्छा, वाले सांस वीडियो लेने का विधि। कल वाले वीडियो में भी मैंने डाला है। तो प्राण पे जी। हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। प्राण का मतलब क्या होता है? श्वास हमारा, ठीक है। तो जी। उसको जी। कंट्रोल करके आइंदा से जाप कीजिएगा। हाँ, तो फिर आपको हाँ। ये जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये जो साधना है ये आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। गुरुजी, हमारे एक गुरुजी हैं यहाँ गोरखपुर में, जी। लेकिन वो मतलब वो अघोरी भी हैं, उन्होंने कई सारी चीजें की हैं। हम्म, मगर गुरुजी, मैं जब भी उनसे दिखा रहने की कोशिश करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, गुरुजी नहीं बताते थे जल्दी। और क्या कहते हैं, शाम के टाइम में वो अक्सर ड्रिंक करते हैं, हम्म, जिसकी वजह से उस समय कोई चीज चिंता समझना आसान होता है। हम्म। हेलो। हाँ, तो इसमें सवाल क्या है? तो गुरुजी, तो जी। हेलो। हाँ, सवाल ठीक क्या है। है इसमें? नहीं, तो गुरुजी से मैंने कई सारे सवाल किए हैं, तो मेरा चंद्र ग्रहण में भी किया है और सूर्य ग्रहण में भी किया है, मौसम की रात में भी किया है, हम्म, और मैंने संसार में भी किया है। हेलो। हाँ, आगे बोलिए। लेकिन गुरुजी, मैंने देखा है, जो जो मैंने एक किया था, काफी में एक तरह किया था, एक साधना पड़ी बृहस्पतिवार के दिन, हम्म, रात्रि का था हम्म, वो, चंद्र ग्रहण लगा था, तो मैं उसमें पीठ की लकड़ी से रात की हवन की, वो साधना करने के बाद, और उसके बाद 4 बजे भोर में जाकर खत्म आपकी हुआ था। आवाज नहीं आ रही। लेकिन दूसरा गुरु, कि जब मैं आपको विस्तार में बात करना हो मैं ना, तो जानना। आप मुझे फोन कीजिए, जी गुरु ठीक जी। है, क्योंकि अभी बहुत लोग सुन रहे हैं, मैं, सबको जिज्ञासा है, ठीक है। हाँ, नहीं गुरु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी बोलिए। कि मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं साधना के बाद जानना चाहता हूँ कि वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे क्या करेंगे? मैं अगले सप्ताह या इसके बाद वाले सप्ताह में एक एक सप्ताह का साधना दे रहा हूँ। मैंने कल के वीडियो में बताया था। वो सब साधना आप लोग एक सप्ताह करिएगा, तो अगर आपकी कोई शक्ति है, जो प्रत्यक्षीकरण आपका नहीं हो पाया, तो वो हो जाएगा, ठीक है। जी। ठीक, आदेश। छोटे सवाल पूछिए। छोटे सवाल क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, लोग सुन भी रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें तुरंत मिले। आदेश, आदेश। हेलो। जी, आदेश, हेलो। आदेश, आदेश।
जी गुरुजी, हमको एक हमारा प्रश्न है जी। कि देखिए हम लोग तो सात्विक हैं लोग, हम लोग कोई तरह की साधना नहीं करते हैं, लेकिन हमारी एक समस्या है कि हमारे एक नंदोई हैं, वो 15 साल से हमारे घर में जादू टोना ये सब बहुत करते हैं और हम लोग अपना पूजा सात्विक ही करते हैं और करते करते मतलब हम बहुत परेशान हुए चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये समस्या का अंत नहीं हो रहा, वो बराबर लगे रहते हैं। नहीं तो आपको कैसे पता है कि वो जादू टोना कर रहे हैं? तो वो बहुत सारे सिस्टम है ना आपकी, हमने यूट्यूब में बहुत सारे आपके वीडियो देखे और जो मेरे साथ आज 15 सालों से चीजें हो रही हैं, मैंने इससे बहुत सारा नुकसान अपना उठाया, मेरा घर पूरा तरीके से बर्बाद हो गया। अभी मेरे ऊपर गुप्त नवरात्रि में मारण विद्या भेजी गई थी, तब भी मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी। तो सबसे बराबर वो लोग लगे, मेरे घर में जो परिस्थितियाँ होती हैं सबसे हमने मतलब ये चीजें हमें समझ में आई कि हमारे यहाँ चीजें होती हैं। हमारे आदमी को भी इसी तरह मारण विद्या भेज के मारा गया था। वो सब प्रॉपर्टी के लिए ये सब लोग कर रहे हैं, सारी चीजें उन्होंने अपना सब पा लिया, खाली मकान है, उसकी वजह से आदमी मतलब देखिए हम ही अकेले हैं। आपको ऐसा शक है ना कि आपके घर पे क्रियाएं की जा रही हैं, ठीक है, जी, तो अपने घर के द्वार के ऊपर एक पंचानन हनुमान की तस्वीर लगा लें और पूजा घर में एक बटुक भैरव की तस्वीर रखें। जिस घर में ये दोनों व्यवस्था होती है उस घर में काला जादू या किसी भी तरह के टोटके का प्रभाव नहीं होता है। तो मेन गेट के ऊपर में पंचानन हनुमान और पूजा में बटुक भैरव की तस्वीर, ठीक है, ये दो रखिएगा। तो किसी भी तरीके बटुक भैरव बाल भैरव होते हैं, उनकी तस्वीर लगाइए, तो किसी भी तरीके का अगर कोई टोटका या कुछ ऐसा प्रयोग करेगा आपके ऊपर तो उसका असर नहीं होगा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा किया जाता है और मेरे घर के पीछे रहते हैं। नहीं हो सकता है, जहां पर ये दोनों स्थापित हो गए वहां पर किसी भी तरीके का टोटका का असर नहीं होता है, ठीक है। अब हम जैसे कुछ दिनों से मतलब हम लोग इस तरह साधना तो कोई करते नहीं, हम लोग सात्विक साधना करते हैं और हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब करते हैं। उससे मेरी बॉडी में मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है इसी सब चीजों के प्रभाव। अच्छा ठीक है, आप मुझे संपर्क कीजिएगा। अभी तो लाइव इन प्रोग्राम में मैं आपको क्या और सॉल्यूशन दूं, तत्काल में इतना ही, जो 2 चीजें आपको बोली उतना करिए, ठीक है। आप अपना पता मुझे भेजिएगा, मैं आपको एक भैरव धागा भेजूंगा, वो बांध दीजिएगा दरवाजे पे, तो आगे से आपके ऊपर कोई भी काला जादू का असर नहीं रहेगा। तत्काल जो प्रभाव है काला जादू का, उसके लिए एक काम आप और कर सकते हैं कि रोज घर में धूप जलाइए। धूप होता है ना, हाँ धूनी करते हैं, दोनों टाइम करते हैं। धूनी में बहुत सारा सामान मतलब कई तरह से पड़ा हुआ है। धूनी ये सब व्हाट्सएप पे देख के हमने पहले भी धूनी 2-3 साल से बराबर मतलब समझ लीजिए 6 साल से हम इस पे मेहनत कर ही रहे हैं अपनी साथी के हिसाब से, लेकिन मतलब हमें पार नहीं पा रहे हैं। ये लोग यही सब संतान विद्या, भूत विद्या ये सब करते हैं। नहीं देखिए, इतना आसान नहीं होता। मैंने पहले भी बताया है कि आप तो इतने आसानी से आपने बोल दिया मारन विद्या पूरे भारत में कितने लोगों को आता होगा, क्या लगता है आपको? मारन विद्या सिद्ध करना ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई आप पे मारन कर सकता है। मारन विद्या इतना आसान विद्या नहीं है, और जिसने मारन विद्या सिद्ध कर रखा है वो किसी पर भी मारन विद्या नहीं चलाएगा। मारन विद्या कोई एक दिन का विद्या नहीं है कि सीख जाएगा। आपके नंदोई कितने बड़े साधक होंगे कि मारन कर लेंगे। हम तो गुरुजी पहले तो यही हम नहीं जानते थे केसव है, लेकिन यही सब नहीं हो सकता है। सुनिए, ये आपकी त्रुटि है या फिर कोई आपको बरगला रहा है, ठीक है। इतना बड़ा तांत्रिक विद्या कोई किसी पे नहीं चला सकता है। अब ये तो हमें इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है इन सब के बारे में। आपको कोई बरगला रहा है, कोई आपने अगर छोटा टोटका कर रहा है ना, तो अपने भगवान पर विश्वास रखिए। हाँ वही हम कर रहे हैं। बस भूत प्रेत कहाँ घुसेंगे? आप कहते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, वहां भूत प्रेत कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, अब हम जानते नहीं है हमें, हम जितना हमें समझ आ रहा है। अगर कभी कुछ गड़बड़ी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आप लोगों पर ध्यान दूंगा, आपके परिवार पर, ठीक है। ठीक है, आदेश। ये देखिए, अभी कमेंट्स में देखिए, नौशबा यूसुफ, ये फेक प्रोफाइल मुसलमान के नाम से ये परेशान करने के लिए किसी ने डाल दिया है। इसको ब्लॉक कर दूं पहले, ठीक है। आदेश हेलो जी, आदेश आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है जी, बताइए। दीपक पटेल। हाँ दीपक जी बताइए।
तो मेरे को, मैं काली माँ का साधक हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो माँ मेरे को सब दिखा रही है, मगर मैं उनसे बात नहीं हो रही है, माँ और भैरवनाथ से, भैरव बाबा से। तो तो देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी साधना करना पड़ेगा, नहीं कौन से आपने मंत्र किस जाप साधना करना से पड़ेगा? प्रत्यक्षीकरण किया माँ भगवती का, ये बताइए पहले। हाँ, किस साधना से आपने प्रत्यक्षीकरण किया था? तो माँ की मैं साधना ऐसे ही मैं सेवा करता हूँ खाली माँ की। हाँ, तो बढ़िया है। तो फिर आप सेवा करते रहिए, और हाँ आपको हाँ बहुत जल्द, मतलब माँ अपने मन से बात करती है, उनको आप फोर्स नहीं कर सकते, होगी बात आपकी। ठीक है, हाँ, इसका आप नहीं, भक्ति भाव वो से लगे सब मेरे रहिए। को दिखा रही है, वो सब वो सपने में दिखा रही है, मेरे खुले आँख से भी दिखा रही है मेरे को, अच्छा खाली बात नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, आपको और आप भैरव बाबा भक्ति, भी वैसे खाली दिखा रहे हैं मेरे को, बात ही नहीं हो रही है मुझसे। ठीक है ठीक है, आप भक्ति में लगे रहिए, आपकी जरूर बात होगी किसी न किसी दिन। ठीक है अच्छा अच्छा आदेश। अच्छा। ओके सर। अभी देखो, मैं अभी कोई कॉल नहीं लूंगा, आप लोगों को एक मैसेज दिखाता हूँ। किसी ने अभी लिखा है, प्रकाश वाल्वी, नाथ पंथ में क्या नाम है आपके पंथ का? देखो, मैं आपको अब बताता हूँ। मुझे पता है कि ये प्लेस किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरे दादा गुरु, मैं डॉक्टर रामनाथ अघोरी के परिवार से भी हूँ, और मैं कानिफ नाथ पंथ से भी हूँ। ठीक है, इसलिए ये जो चूतिया वाले अटैक्स करवा रहे हो, जो भी करवा रहा है, ये ना करवाए मेरे ऊपर। ठीक है, क्योंकि गुरु परंपरा में मैं बहुत 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 सबल हूँ। और जहां तक बात है कि पंथ क्या है, आप लोगों को पंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। जो सवाल पूछ भी रहे हैं ना, उनको पंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं होगी। आपको पता है कि कितने तरीके का लिस्ट है बाइफर्केशन का? पता है आपको? 39। सुना भी है कभी? हम लोग कानिफ नाती पंथ के हैं। ये सब मत किया करो, साधना सीखने आए हो, साधना सीखो। ठीक है, जो साधक होते हैं ना, ऐसे एक दूसरे पर लालछन नहीं लगाते। चलो, आदेश आदेश। हेलो, आदेश आदेश। आदेश आदेश, बताइए। सर जी, मैं विराट से बोल रहा हूँ। मैं भैरवनाथ की साधना की थी, मैं नवनाथों के लिए सेवा करता हूँ। लेकिन एक साल हो गया मुझे, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था जॉब की वजह से, लेकिन अभी भी मुझे जॉब वगैरह ये सब मिलते नहीं है, पता नहीं आया, तकलीफ चालू ही है। अच्छा, आप हमारे चैनल पे ना एक लक्ष्मी साधना दी हुई है, उसको शुरू करिए। ठीक है, और मुझसे व्हाट्सएप में क्या संपर्क। बोल रहे हो? एक लक्ष्मी साधना है हमारे चैनल पे, ठीक है, ओके। हाँ उसको हाँ। शुरू करिए और मेरे से व्हाट्सएप में संपर्क में रहिए। मैं आपको गाइड करूंगा, आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया। आप किस डाला था नाम, वैसे। आपने कब डाला था? एक वीक हो गया सही। होता है, सैकड़ों मैसेज आते हैं, मैं घंटे 2 घंटे में एक बार चेक हाँ करता हाँ। हूँ। जो ऊपर में 3-4 मैसेज होते हैं, उसको ही मैं देखता हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, आदेश। है। तो आप देखो कि अभी ये एक व्यक्ति है, मुझसे मेरे पंथ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मेरे पंथ पे मत जाना। पहले बहुत तोप अघोरियों ने इसके लिए प्रयत्न किया है। मैं गोरखनाथी भी हूँ और मैं कानिफनाथी भी हूँ। क्या यूट्यूब पे लगा रखा है? आज किसी ने एक वीडियो दिया, कोई है मैं जानता भी नहीं उसको, मुझे गालियां निकाल रहे हैं। क्यों गालियां निकाल रहे हो तुम? हो कौन भाई? मुझसे सवाल पूछ रहा है पंथ का। आदेश आदेश। हेलो। आदेश आदेश। हेलो। आदेश आदेश। हाँ जी, आदेश आदेश। हाँ जी सर, कैसे हो आप? अरे तुम ही हो। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारा फोन कैसे नहीं आया आज। अच्छा सर, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। जो सर महामृत संजीवनी मंत्र है, इसका जब मैं अगर आधे घंटे से ज्यादा हाँ, मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मेरा मन करता है कि सामने जो भी मैंने पढ़ता, मैं वो गर्दन लेकर उसकी तलवार लेकर उसकी गर्दन काट दूं। ठीक है, ऐसा क्यों उस होता है? मंत्र के लिए गुरुमुख खोलो तुम। उस मंत्र का जो भी गुरु परिवार है उसको ढूंढ लो। ठीक है, और उससे तुम अधिकृत हो जाओ उस मंत्र को करने के लिए, तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि गुरु जब कान में उस मंत्र को देता है तो वो सिद्ध मंत्र होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, जब संस्कृत मंत्र उठाओगे तो उसको हमेशा अधिकृत होकर के ही करना। ठीक है,
नहीं तो ये सब आपको प्रॉब्लम आएगा। तो वो आप कर लो। अच्छा सर, ये जो मंत्र है इससे धीरे धीरे मेरी कुंडली जागृत हो रही है तो, लेकिन फिर भी इससे नेगेटिव इफेक्ट कम नहीं होगा क्या सर? एक काम कर सकते हो, जब तक तुमको इसके गुरु परिवार का नहीं पता चलता है तो YouTube पे ना ग्राउंडिंग मेडिटेशन खोजना। क्या खोजोगे? ग्राउंडिंग मेडिटेशन। हाँ, ग्राउंडिंग और रूटिंग करके मेडिटेशन आता है, 2 मेडिटेशन आता है, उसको देखो और उसको करो। तो ये जो देखो, जब शरीर खुलता है एनर्जी के लिए, गुरु आपके आसपास में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, तो जो अनवांटेड एनर्जी होती है ना, वो आपके शरीर में वो नहीं आने देती है, ठीक है। लेकिन जब गुरु नहीं है तो बहुत सारा एनर्जीज आपके बॉडी में आता है जो जरूरी भी नहीं है बॉडी का। तो वो जो एनर्जीज होता है ना, वो बहुत तरह का रिएक्शंस करता है बॉडी में। तो जैसे ही आप मंत्र जब शुरू होगा तो ग्राउंडिंग या रूटिंग मेडिटेशन में बैठोगे तो जो अनवांटेड एनर्जी है वो वापस अर्थ हो जाती है, ठीक है। तो उससे भी आपका ये तकलीफ थोड़ा कम होगा, ठीक है। अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी। जैसे महाशिव पुराण है उसमें लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति शिवरात्रि को 5 लाख महामृत्युंजय का जाप कर लेता है तो उसे भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के 11 पाठ कर लेता है कंप्लीट, पहले भी पूछा देन तभी उसे भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। आप लोगों को बता देता हूँ कि यादव जी है, और यादव जी बहुत हाँ, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपका, ठीक है। इनका पहले परिचय दे दो। ये यादव जी हैं, बहुत जबरदस्त रिसर्च करते हैं साधनाओं में और बहुत अच्छे साधक हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से साधक हैं और इनके सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यादव जी, मैं आपको बताता हूँ, जो 4 युग हुए ना, युग में दिन का जो ड्यूरेशन है, हाँ, और व्यक्ति का जो उम्र है वो कम होता चला गया, ठीक है। तो जो ये 5 लाख का हिसाब है ये सतयुग में हो सकता था। देखो, आज से 2200 साल पहले या बोलो 4000 साल पहले का मानव इतिहास विलुप्त हो चुका है। तो अभी हम लोग जो भी बात करते हैं वो क्या बोलूं उसको, वो जो पहले लिखा गया है, जो पहले सुना गया है, हमारे पास तथ्य कुछ नहीं है। उसी में एक तथ्य ये भी है कि पहले जो था इंसान का जीवन बहुत लंबा होता था, दिन और रात का जो ड्यूरेशन था वो लंबा होता था। श्री राम कितने साल, श्री राम ने 1400 साल अयोध्या पे राज किया था, समझ रहे हो। उनके टाइम में हजारों सालों की आयु होती थी। हाँ, और उस समय दिन भी जो होते थे वो लंबे होते थे। तो उस समय ये संभव था कि एक रात में लोग 5 लाख जाप कर लें। अब कलयुग है, इसीलिए कलयुग में साबर मंत्रों का प्रयोग करने के लिए बोला गया, क्योंकि कम मंत्र जाप करके आपको लाभ वही होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरों को भी चांस दें। बहुत अच्छा सवाल था आपका। आदेश। ओके, हाँ, आधा घंटा हुआ क्या? गुरुजी कहते हैं कि गोरख बाबा को सिद्ध करने से बाकी सब शक्तियां संग आती हैं, क्या सही है? और आदेश। हाँ सर, नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार सर, मैं रोज जो हूँ, हेलो, क्या है आप? आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं रोज जो हूँ नमाज मंत्र का जप करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। आपको तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, अभी बीच में नहीं आ रही थी, अभी आ रही है, बताइए। आपको सर, मैं रोज जो हूँ एक माला जप करता हूँ नमाज मंत्र की। जी, हेलो, हाँ बताइए, आगे बताइए। और उसके द्वारा सर, और एक भैरव बाबा के ब्रह्म मंत्र की आपने बताया था। बहुत सुंदर। सर, लेकिन अभी कोई मतलब उस तरह से जैसे अनुभव होने चाहिए थे या वो होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो भैरव बाबा का बीज है ना, उसका आप एक बार 21 दिन का संकल्प करके उसको 4 लाख खींच दीजिए। 21 दिन में 4 लाख बहुत आराम से वो होता है, ठीक है। एक बार जब उसको आप कर लोगे ना 4 लाख, उसके बाद आपको अनुभूतियां चालू हो जाएगी, ठीक है। ये संकल्प कैसे लेना सर? संकल्प कुछ नहीं, हाथ में पानी लो, उसके बाद बोलो कि मैं जिस भी स्थिति में रहूंगा, जहां भी रहूंगा, अगले 21 दिन में मैं आपका 4 लाख जाप करूंगा बीज मंत्र का। कोई बहुत साइंटिफिक थ्योरी नहीं होता, एकदम आराम से, या फिर हाथ में जल, चावल
सुपारी, एक सिक्का रख लो। संकल्प में ये 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। ये लेकर के भैरव बाबा के सामने ऐसे गिरा देना, या फिर जहाँ पूजा करते हो वहां पे रख देना, और बोलना कि मैं अगले 21 दिन में जिस स्थिति और जिस अवस्था, जिस स्थान पे रहूं, मैं आपका 4 लाख जाप करूंगा। ऐसा अगर जब आप संकल्प लोगे तो इससे ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आप पूजा घर में बैठ के ही पूरा जाप पूरा करो, कहीं भी रहोगे तो आप उस जाप को पूरा कर पाओगे। ठीक है? तो वो एक बात बताइए, उसमें जो है हम कभी भी जाप कर सकते हैं, मतलब? हाँ, संकल्प में इस चीज को आपको बोलना होता है कि मैं जिस भी स्थिति में रहूं, जहां भी रहूं, जिस स्थान पे रहूं, वहीं पर जाप करूंगा। ठीक है? अगर आप ऐसा संकल्प करते हो और कि मैं जैसे यहीं सर हम तो जी जैसा हमारे पूरे घर में भैरव बाबा की मूर्ति नहीं है सर, हाँ, ना कोई तस्वीर है, कहाँ पर मूर्ति है आपके यहाँ? तो उसी मतलब मूर्ति हमारे भैरव बाबा की मूर्ति हमारे घर पे नहीं है, हाँ तो वो भी जाप कर सकते हैं सर? हाँ, मूर्ति की क्या जरूरत है? अच्छा। मूर्ति तो देखिए, मूर्ति हमेशा मंदिर में होनी चाहिए। ठीक है? घर में उनका जी, ध्यान जी। करो, उनका प्रारूप सिर्फ आंख में सोचो ना, बाबा इसे ही प्रत्यक्ष रहते हैं। आदेश, अब मैसेजेस देख लिए जाए। छिन्नमस्तिका का गुरु परिवार कौन है? आदेश, आदेश, हेलो जी आदेश, आदेश, हेलो आदेश, आदेश, आवाज आ रही जी है? गुरु जी पुनर्वार प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, बताइए क्या विषय है? जी वो मैं पूछ रहा था कि इसमें इसमें जो आप जब बलि देते हैं तो आप कैसे निश्चित करते हैं कि जब बलि देते हैं तो आप कैसे निश्चित करते हैं कि वो जो उसकी आत्मा है वो उत्कृष्ट योनि में जाती है? और दूसरा प्रश्न कि एक मंत्र को अनुलोम विलोम के हिसाब से कैसे चलाया जाता है? ये 2 प्रश्न है। देखिए, ये जो अनुलोम विलोम के हिसाब से जो प्रश्न है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। कल मैंने जो मेरी जो साधना वाला वीडियो दिया है उसमें मैंने इंकित किया है इस विषय को, अगर आपने सुना होगा तो। ठीक है? जो मैंने गुरु जी पतंजलि आप का, काट दीजिए फोन, में यूट्यूब में देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैंने जो कल पतंजलि का योग सूत्र का 8 नियम बताया ना, उसमें ये अनुलोम विलोम वाला है, और इस पर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? क्योंकि ऐसे शॉर्ट में बता देने से वो सही नहीं रहेगा। लेकिन ये बात बहुत, जो सात्विक मंत्र करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस सिद्धांत को जाने। जो बलि जब पड़ती है, देखो, मोक्ष, उत्कृष्ट योनि, ये नहीं होता कुछ। ठीक है? होता क्या है? मुक्ति होता है। मतलब ये जो शरीर है, इसकी जो बीमारियां हैं, इसकी जो व्याधियां हैं, जो मानसिक विकार हैं, इनसे मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति, यही मुक्ति है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे अघोर में ऐसे किसी भी चीज पे हम विश्वास नहीं करते जो हम देख नहीं सकते। तो आज तक किसी ने आकर नहीं बताया कि मैं उत्कृष्ट योनि में चला गया या फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो जिस चीज को हम नहीं जान सकते उस चीज के बारे में हम बात नहीं करते। आदेश, आदेश, प्रणाम गुरुदेव, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सिटी। बताइए। सर एक्चुअली जब से मैरिज हुई है तब से लाइफ में वो डिफरेंस है बहुत ज्यादा। जी नहीं समझा मैं, फिर से बोलिए। सर जब से मैंने मैरिज करी है ना, क्या करी है? तब से लाइफ, शादी करी है। हाँ हाँ, ठीक है, शादी करी, क्या हुआ उसके बाद? लाइफ, हाँ डिस्टर्बेंस चल रही लाइफ में बड़ी ज्यादा। बेटी बीमार रहती है 4 महीने की, वाइफ बीमार रहती है, कभी कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इसमें बस इतना है कि आप ना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से को पकड़िए। ठीक है? अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। ठीक है? और योग दिखवाइए अपने ग्रह का। कई बार क्या होता है कि शादी के बाद ग्रहों का योग नहीं मिलने से एक ना एक व्यक्ति बीमार और फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। ठीक है? तो एक योग अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़िए, आपका ये समाधान हो जाएगा। ठीक है? आदेश, सनी सिंह जी फोन नहीं लग रहा है। अमित भैया, आदेश, आदेश, मैं अभी आप नहीं जुड़े बट आप मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगे, धन्यवाद अमित जी। देखिए, छिन्नमस्तिका माता का गुरु परिवार नहीं होता, गुरु परिवार का मंत्र होता है। और हर मंत्र का
एक मंत्र का गुरु परिवार होता है। आदेश आदेश गुरु जी आदेश। आदेश आदेश। हाँ जी, हम पाकुड़ झारखंड से बोल रहे हैं। हाँ बताइए। जी, हमने कुछ स्वप्न देखा है माँ काली के विषय में। क्या स्वप्न था? जी, स्वप्न देखा है कि वो मतलब हमारी माता ने देखा है कि हमारी जो माँ है, तो हम जो है काली की पूजा आराधना करते हैं। हमारी ग्राम देवी काली है, खेती काली, तो उनकी पूजा करते हैं। तो मेरी माँ ने सपना देखा है कि हमको कुछ और लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, कौन पड़े? और वो मेरी माँ को कह रहे हैं कि तुम अगर अपने बच्चे को बचा सकती तो बचा लो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। तो इतने में मेरी माँ ने देखा कि मेरे बगल में मेरी काली माँ मेरे बगल में सोई हुई है और मेरी माँ को बोल रही है, चिंता मत करो, हम हैं रक्षा करने के लिए। और उन्होंने कुछ ताबीज या जड़ी दी उनको, बोले कि इनके पैर में बांध दो। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? मतलब ग्राम देवी आपकी एक्टिव है, लेकिन क्या आप लोगों का कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है क्या? जी, प्रॉपर्टी का तो विवाद है। अच्छा, ठीक है, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? जी जी, धन्यवाद। कुछ विषय ऐसा होता है जिसको कि पब्लिकली नहीं बताया जा सकता है, लेकिन विषय समझ में आ जाना चाहिए कि क्या विषय हो रहा है। अच्छा, अब कुछ सवाल देख लेते हैं इधर क्या क्या है। छिन्नमस्ती का मैं बता रहा था, मंत्र का जो होता है ना, अलग अलग मंत्र का अलग अलग गुरु परिवार होता है। जैसे कानिफनाथ जी ने छिन्नमस्तिका का मंत्र दिया, तो वो हमारे गुरु परिवार से चल रहा है। आदेश आदेश। हेलो, आदेश आदेश। नमस्कार जी आदेश। हाँ आदेश आदेश, बताइए। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, महेश जोशी। जी महेश जी, बताइए। हेलो, फोन कट गया महेश जोशी जी का। सात्विक वंश, किसी को मारन का प्रयोग का अधिकृत पूर्ण गुरु को 7 मारन का होता है, जो कि राष्ट्र का अगर कुछ हानि होने वाला होता है तो प्रयोग कर सकता है, नहीं तो मारन का मतलब किसी को भी अधिकार नहीं है। आदेश आदेश। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं पुणे से बोल रहा था, महेश जोशी। जी महेश जी, बताइए। हमारा एक बड़ा काम चल रहा है, ये मंथन में होने की संभावना है। जी। तो वो कार्य जो है वो फाइनेंशियल रिलेटेड है। अच्छा, तो आप अगर हो सकता है या नहीं हो सकता है। कोई व्यक्तिगत समस्या है अगर आपकी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है? ये नंबर व्हाट्सएप का है? जी जी, तो आप मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके। हाँ, तो मारन जो था, मारन तंत्र प्रयोग करना वर्जित है। और जहां तक, अगर आप, मुझे पता है कि आप एकदम मतलब सात्विक हैं, सात्विक मोहंती जी आपका नाम भी है, तो ये वीडियो कॉल मत करिए। लेकिन क्या है ना कि आप लोग सिर्फ जिसमें खून है या जो चलंत है या जो बोल सकता है, उसको ही प्राणी मानते हैं। उस पेड़ को आप प्राणी नहीं मानते जिसकी काट को काट के जगन्नाथ स्वामी को बनाया गया। उस फल को जब तोड़ा जाता है एक जिंदा पेड़ से, उसको आप प्राणी नहीं मानते। तो सोच का फर्क है। सिर्फ जिसमें खून हो और जो बोल पाए वही प्राणी है, ऐसा नहीं है। भोजन के लिए एक प्राणी दूसरे का भक्षण करता ही है। आदेश आदेश। हेलो। आदेश आदेश, बताइए। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही। आदेश आदेश। हेलो। हाँ आदेश आदेश, बताइए। जी गुरु जी, हमारे बहुत परेशानी है। जी बताइए, क्या परेशानी है? हमारे शरीर में जैसे कुछ चलता रहता है, उछलता रहता है ऐसा करके। कब से हो रहा है साहब को? ये गुरु जी लगभग 1 महीने से हो रहा है। हम लोग सोच समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब घर में सभी सदस्य रहता होता है। क्या लगता है, शरीर के अंदर कोई चल रहा है?
शरीर के अंदर से कोई नोच रहा है या कोई उछल रहा है। ये कब से शुरू हुआ? और ये 2 महीने ज्यादा हो रहा है। आप लोग कहीं गए थे क्या? ये कहीं गए थे लेकिन वो लोग पकड़ नहीं पाए थे। नहीं नहीं, मतलब जब शुरू हुआ उस समय कुछ हुआ था? कहीं गए थे, कहीं जी कुछ था? जी, छोटा भाई था, उसके पैर में दर्द होने लगा, दर्द से फिर पेट में दर्द होने लगा, ऐसा करके हो गया। तो कहीं दिखाए उठाए थे, आराम हो गया, तो बाद में सबको ऐसा हो रहा है। देखिए, सबको ऐसा नहीं हो सकता और परिवार छोटा में। भाई जो है ना, गुरुजी ऊपर बजरंग बली का भक्त भी सेवा भी कर रहा है। बढ़िया। देखिए क्या होता है, अब अगर आप सच को पचा पाइएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल, बता होता देंगे। क्या है ना कि जब आप सोचते हैं ना किसी विषय पे, तो आप खुद जी में उसको अनुभव करने लगते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूँ ना 10 मिनट, हर 2 जी मिनट में आपको जी बोलूँ, जी पता है आपके पैर में गुदगुदी हो रही है। फिर जी थोड़ी देर बाद आपको जी बोलूँगा देखो आपके पैर में गुदगुदी हो रही है। जब ऐसा बात आपके दिमाग में बार-बार फीड होता है ना, तो कोई गुदगुदी ना भी लगाए हाँ, आपको फ़ील होने लगता है मेरे पैर में गुदगुदी हो रही है। समझ में आ रहा है आपको बात? लेकिन गुरुजी दर्द तो होने लगता है ना। हाँ, दर्द भी एक अनुभूति है, अच्छा। ठीक है? तो आप लोग और थो हुँ। कुछ भी होता है ना गुरुजी, तो सबको होता है, पूरे फैमिली को। हाँ, वो कारण है ना कि आप लोगों ने ऐसा एक मानसिक समन्वय बना लिया है कि ऐसा हम लोग सबको हो रहा है, ठीक है? ऐसा हाँ किसी भी परिवार के लिए ऐसा सोचना बहुत घातक होता है, जी जी ठीक है? तो आप लोग जी मजबूत गुरुजी, बनिए। सही बता रहे आप सबसे पहले खुद को देखिए कि सही में आपको दर्द हैं। हो जी रहा जी है क्या? या ऐसा जी आप गुरुजी, और हुँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी, कोई उपाय है इस दर्द से, मतलब इस डर से हटने का, मन से हटाने का? हाँ, ठीक है, आप एक काम करना, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करो, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, ठीक है? आप उसका जी जाप करके देखना ठीक। 10 दिन। किसी भी परिवार वाले पे ओके। कोई भी अ, हाँ अगर कुछ होगा तो वो हट जाएगा, ठीक है? जी, ओके जी, ओके। चलो आदेश। बहुत महत्वपूर्ण विषय मैंने अभी रखा और जो इनको उपाय बताया वो समझने वाले समझ जाएँ, ठीक है? और क्या कोई अच्छा सवाल बताओ? यार जो लोग पहले मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर चुके हैं, वो क्यों कॉल करते हैं? आदेश, आदेश? हेलो। आदेश, आदेश? आगे आदेश गुरुजी, मैं आपने जो बीज मंत्र दिया था ना काल भैरव के लिए, जी। मैं उसकी कल साधना कर रहा था, तो मुझे रात को एकदम से ऐसा आवाज आया कि मेरे पापा मुझे बुला रहे थे, तो वो दूसरे रूम में सो रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ? देखिए, जब शक्तियाँ जब प्रत्यक्षीकरण करती हैं, वही मैं कल के वीडियो में मैंने बताया था कि शक्तियों के हाँ, देखा था मैंने। हाँ, तो जब भैरव बाबा चलते हैं ना, तो भैरव बाबा के साथ उनके बहुत सारे दूत-भूत चलते हैं, ठीक है? तो अच्छा। आपको आभास दिलाएगा कि आपकी साधना सही चल रही है, अच्छी बात है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि एक बंधन मंत्र है मेरे यूट्यूब पे, ठीक है? हाँ, आज से जब आप साधना में बैठिएगा तो बंधन मंत्र करके बैठिएगा, ठीक है? मेरा कल पहला ही दिन था गुरुजी। अच्छा, पहले ही दिन था तो आज आप पक्का बंधन मंत्र करके बैठिएगा, ठीक है अच्छा ना? ठीक है, रात को बैठ के चलेगा ना? हाँ, रात में ही बैठना है, ओके, थैंक यू। ठीक है? अनुभूति हुई बहुत अच्छा है, लेकिन इससे खुश नहीं होना है, सतर्क हो जाना है, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक ठीक है। है, आदेश। शुक्रिया। आदेश आदेश। देखिए, क्षेत्रपाल आपके कौन से देवता वासुदेव पांडे जी आपको बता रहा हूँ। ये आपको ना एक पंचकार होता है हिंदू धर्म में। पंचकार का काम होता है ना कि वो आपका गांव, जिला, जवार, आपके पूर्वज और आपके ग्राम देवता ये सब सबका डिटेल रखता है। तो आपके क्षेत्र में जरूर कोई पंचकार होगा, उससे मिलिए, वही बता पाएगा आपको। आदेश, आदेश? हेलो। नाथ जी, आदेश आदेश आदेश, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुभाषिश, आदेश? हेलो। हाँ, बताइए क्या विषय? नाथ जी, आदेश आदेश आदेश। हाँ, नाथ जी, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ नासिक से। हाँ, बताइए। मेरे 2 क्वेश्चन थे नाथ जी, आप मेरे प्रेरणा स्थान है। मुझे माफी कीजिए, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। मुझे खाली दो क्वेश्चन थे मुझे। पहला मेरा क्वेश्चन ये था, क्या जब भी हम कोई बलि चढ़ाते हैं तो बलि हम बकरे की या भैंस की, ऐसे मौसम जानवर की बलि चढ़ाते हैं,
ऐसा क्यों? तो उसमें हम जैसे अभी जब माँ काली है, मेरी माँ है, आपकी माँ, मेरी माँ, तो उसने असुरों का संहार किया था। ठीक बात। और असुर है दुष्ट प्रवृत्ति के, हम इसमें हम बाकी जानवरों की बलि क्यों नहीं चढ़ा सकते? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, मैं जब भी माँ की और मेरे बाबा की जब भी मैं साधना करता हूँ, तो मेरी जो खुद की माँ है, हम एक्चुअली वैष्णवपंथी है। हम महाराष्ट्र में पंढरपुर में जो विष्णु भगवान का मंदिर है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और उसमें कैसा रहता है, जब भी मैं कोई साधना चालू करता हूँ, तो उसमें मेरी माँ बीमार पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहला सवाल का जवाब मैं, चीनी खाते हैं आप? हाँ गुरुदेव। चीनी जो होता है ना, वो ईख के पेड़ को काट के बनाया जाता है। कैसे खाते हो चीनी? क्योंकि ईख के पेड़ में खून नहीं होता, वो आपको बोल नहीं सकता, तो उसमें प्राण नहीं है क्या? मैंने अभी वही सात्विक को बता रहा था कि हर चीज में प्राण है। आपको पत्थर लगता है जिसको आप तोड़ के घर बना लेते हो, उस पत्थर में भी प्राण है, लेकिन वो प्राण वैसा नहीं है जैसा आप में और मुझ में है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रह्मांड प्राण से भरा हुआ है। ठीक। दूसरा, जहां तक मृत्यु की बात होती है, तो मैंने पहले भी बताया है कि इस पृथ्वी पर आने का एकमात्र उद्देश्य होता है मृत्यु। काली हमारी माँ है, इसका मतलब तो हम अजर अमर हो जाने चाहिए? नहीं। नहीं। माँ कैसे मार देगी अपने बच्चों को? कैसे बूढ़ा कर देती है? क्यों बीमार रहते हैं? आप बात समझ रहे हो? नियम है, ये खेल है। देखो, आप यहाँ खेलने आए हो, ठीक है, और एक बैलेंस हमेशा बना के रखना होता है। आप ये नहीं बता सकते कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। आप एक पर्सपेक्टिव रखते हो कि ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन आप जब दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखोगे, अब कोई अंटार्कटिका चला जाए, अब अंटार्कटिका में अगर वो मछली ना मारे तो खाए क्या? तो वो आदमी मर जाए? बराबर है। नहीं ना, बराबर है। आपको भारत में खेती करने को मिलता है, आपको भोजन मिलता है, तो आपको लगता है ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। जहां ऑप्शन ही नहीं है, वहां क्या करेगा लोग? अरब में जाइएगा तो ऊँट मार के, ऊँट की दूध में बना के, ऊँट मार के बराबर। क्यों? वहां का भोजन के लिए विकल्प नहीं है। आपके पास विकल्प है, तो आपके पास, देखो रिलीजन क्या है? रिलीजन का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की शैली। ठीक है, तो जहां जो भी चीज उपलब्ध था, उसी हिसाब से वहां का रिलीजन बना। ठीक है, वैष्णव हम कभी नहीं थे। सनातन धर्म वैष्णव तब तक नहीं था जब तक हमारा आर्यकरण नहीं हुआ, आज से 300 साल पहले। ठीक है। और नाथ जी, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें मैं आपको बताया था क्या मेरी जो फैमिली है वो वैष्णव पंथ की है, जो महाराष्ट्र में जो पंढरपुर के एक गांव है, उधर जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसमें तो मेरी माँ उनको बहुत मानती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, और मेरा उस पर बहुत ये है, मेरे को प्रेम करती है मुझसे। लेकिन जब भी मैं कोई माता काली की, मेरी माँ की और मेरे बाबा की, जब भी मैं कोई साधना करता हूँ, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको कुछ ना कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कोई बीमारी जैसा हो जाता है, ताप। अच्छा, ऐसा हो रहा है उनके साथ कि ताप बढ़ जाता है? हाँ, ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। मैंने बहुत बार ये ट्राई किया है। मैंने आज से कम 4-5 साधना की है। 4-5 साधना पहले से करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है, जब भी मैं कोई साधना करने बैठता हूँ, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है उनको। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे कि आप मुझे क्या कहते हैं, आप मुझे अलग से संपर्क करिए। हाँ, इसका मैं विधि बताऊंगा जिससे ये कट जाएगा, फिर उनका तबीयत खराब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है नाथ जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप तो मेरा प्रेरणा स्थान है, आपको कोटि कोटि प्रणाम नाथ जी। राजन सिंह जी, पशु बलि देने के पहले क्या दीक्षा लेना पड़ता है? अच्छा, मैं फोन अब बंद कर रहा हूँ। ठीक है, पशु बलि देने से पहले देखो, पशु बलि देने का ना बहुत सारा उपाय है। जैसे बहुत सारे स्थान पर जाओगे तो आप गचते हो कि मैं बलि दूंगा, तो वहां बलि देनी होती है। बहुत स्थान पर ऐसा है कि आप, जैसे काली का पूजा हो रहा, काली को जब नयन पड़ेगा तो पशु बलि देनी होती है। तो वो तो एक पूजा पद्धति की बात हो गई, तो पूजा पद्धति में बलि देनी होती है, या आप जब गचते तो देनी होती है। लेकिन अगर आप साधना कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों बलि दे रहे हैं, कैसे बलि दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। तब मंत्र आप जानोगे कि किस मंत्र पे किस शक्ति को हम बलि दे रहे हैं, तब ना बलि दोगे, कैसे ही बलि दे देंगे।
रात में साधना करने पर अब मुझे 3 आवर्स में ही पूरी नींद हो जाती है। बहुत अच्छा बात है। देखो रॉकी सिंह, साधना का ये लक्षण है कि आप को निंद्रा आपकी कम हो जाए। पितृदोष निवारण का उपाय मैंने बता रखा है। पितृदोष निवारण बहुत आसान है। दोनों दोनों का मैंने बता रखा है परमार जी। सर मैं स्टूडेंट हूँ और ओम नमः शिवाय का 5 माला जाप करता हूँ बिना गुरु के। क्या ओम नमः शिवाय जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है? 5 माला एकदम आराम से करो। बंधन मंत्र देखो मेरे यूट्यूब पे होगा, आप खोजो उसको। पूर्व जन्म की शक्तियां आपको तब पता चलती हैं जब आपके गुरु आपको बताते हैं। गुरु से मिलोगे तभी पता चलेगा। एक बार मतलब गुरु शुरुआत में आपको बता देंगे, उसका जब आप साधनाएं करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। देखो साधना एक ही होती है, वो होती है गुरु मंत्र की। राजन सिंह जी, गुरु मंत्र जिसने सिद्ध कर लिया उसको दुनिया में कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या है कि और सब शक्तियों को भी जानना चाहिए। यू शुड नो योर कैपेसिटी, इसलिए और सब साधनाएं की जाती हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग दीक्षा इन अगोर। You should just be sure that you want to go for this left hand of tantra. You will be able to do it. You should not be biased towards anybody, and everything is God's creation, so you need to accept everything. इस thought को लेके if you come Jaleshwar ji, you can take Agor Diksha. पंकज जी, नाथ जी, कबीज कैसे हटाए जाते हैं? कबीज हटाने का मैंने दिया हुआ है मंत्र, वो विधि बताया हुआ मैंने करण जी। तो विशाल नाथ जी से पूछिए, चिराग जी। See, Nyas, Nitin Gupta ji, Nyas and Vinayog are required when you are doing a puja or a Vishishta mantra jap. When you are doing a sadhana, a tantra sadhana using a mantra, you have to go by the rule of the tantra and not by the Shastriya Vidhi. Alright? So, Nyas and all are done when you are doing puja. But when it is tantra, the same mantra will have a different Vidhi. Alright? So the avahan will be different. That is why it is tantra. It is different from the worship. शून्य शून्य महाशून्य, शून्य में एक ओमकार, मतलब शून्य शून्य जो शून्य है उससे उसमें एक नाद हुआ और ओमकार निकला और उस साउंड के वाइब्रेशन से सारा सृष्टि बना। अभिजीत जी, लंबा सवाल है आपका। ये मंत्र करते समय नींद क्यों आती है, ये मैंने बताया है एक वीडियो में। आपको भी धन्यवाद आदित्य जी। किरण भाई पटेल जी, देखिए ये जो मुख से पढ़ना, उसके बाद मन में पढ़ना, उसके बाद बिल्कुल ही सूक्ष्म पढ़ना, इसका एक टेन्योर होता है। उस टेन्योर को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वेदों में मूर्ति मना है, आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि रिलीजन जो है वो समय के साथ, रिलीजन मैंने हमेशा बोला, रिलीजन इज नॉट अ रूल। रिलीजन रूल नहीं होता, रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। जो उस समय की सोसाइटी और परिवेश है उस हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। जंगल में सन्यासी लोग जो है अभिजीत जी, वो उस तस्वीर या वो जो साकार रूप है ना, उससे वो आगे बढ़ चुके होते हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती इसीलिए। लेकिन जब आप बेसिक है, जैसे कि आप एक ही बार फरारी चलाने तो नहीं ना सीख जाएगा, पहले साइकिल पर बैलेंस बनाना सीखिएगा, फिर अपना डर खत्म कीजिएगा बाइक से, फिर आप कोई नॉर्मल कार लीजिएगा, तब ना फरारी चलाइएगा, फिर रेसर कार चलाइएगा। ठीक है। प्रकाश वाल्वी जी, जिसके भी कहने पे ये सवाल पूछा, ये सवाल गलत है, ये करना नहीं चाहिए था आपको। नाथ पंथ में आप क्या क्या नाम है आपके पंथ का? सबसे पहला बात, मैं कानिफ नाथी हूँ अभी,
और मेरी पहली दीक्षा गुरु गोरक्षनाथ जी के परिवार से हुई है, और मैं श्री रामनाथ अघोरी जी के परिवार से हूँ। इसके बाद मुझे किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये गलत सवाल था। गुरुजी, मानसिक जाप में ध्यान नहीं लगता है। ध्यान का स्टेप्स होता है भाई, उसको करो, एक ही बार में थोड़ी लग जाएगा आंख बंद करके। श्री गोरखनाथ जी, उनको दंडित शक्तियां करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मतलब है? उनका प्रचार करके क्यों जो है उसका फॉलोअरशिप बढ़ा रहे हो, इसीलिए तो उसने बोला होगा। मैं तो उसको जानता भी नहीं कौन है ये। रिक्वायरमेंट फॉर दीक्षा इन गौरव टोल्ड, कोई परिसाधन बताइए। चलो अब हो गया, बहुत बहुत सवाल हो गया। और किसी को कुछ विशेष पूछना हो, अब अगली बार पूछना। 50 मिनट हो गया है और 55 मिनट हो गया है, और अब जाना है कहाँ? हाँ, अब भैरव पूजा में जाना है, एकदम सटीक बात। तो अब मैं चला भैरव श्रृंगार में, सामने आप लोगों के लिए फोटो साझा करूंगा। आप सभी को आदेश आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश।